नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में भारतीय सरकार के द्वारा 22 अप्रैल को कुछ रिपोर्ट्स पेश की गई। उस रिपोर्ट्स में इन्होंने बताया है कि पाकिस्तान की जो आईएसआई एजेंसी है, जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसने इंडिया के खिलाफ एक नया युद्ध शुरू कर दिया है। और वो युद्ध क्या है? वो है साइबर वॉरफेयर। तो यहाँ पर पाकिस्तान जो पहले ट्रेडिशनल वॉरफेयर अपनाता था कश्मीर में, वो तो कर ही रहा है, लेकिन साथ ही में उसने साइबर वॉरफेयर भी शुरू कर दिया है। राइट। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि किस तरीके से आईएसआई या फिर पाकिस्तान यहाँ पर इंडिया के खिलाफ ये सोशल मीडिया कैंपेन चला रहा है। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। ये है मेरे टेलीग्राम चैनल की यूनिक आईडी और इसमें लगभग 16,000 से भी ज़्यादा मेंबर्स हैं। ट्विटर पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपको बताना चाहूँगा, स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप को लॉन्च किया है हाल ही में, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जिसके ऊपर यूपीएससी आईएएस की तैयारी के लिए स्मार्ट कोर्स जो है उपलब्ध करवाया गया है, जिसके राही घर बैठे बैठे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। इंडियन एंड पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज यानी कि रॉ एंड आईएसआई नाउ सीम टू बी कोवर्टली एंगेजिंग इन साइबर वॉरफेयर एंड सोशल मीडिया स्लैंडरिंग कैंपेन्स। यानी कि वो जो है अब एक नया युद्ध लड़ रहे हैं, वो है साइबर वॉरफेयर का, और दूसरा वो सोशल मीडिया पर जो है एक दूसरे को बदनाम करने की जो कैंपेन्स है वो चला रहे हैं। ये न्यूज़ है, रिसेंटली न्यूज़ है, ये हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़ है। आफ्टर प्रॉक्सी वॉर इन कश्मीर, पाकिस्तान हैज़ लॉन्च साइबर वॉर अगेंस्ट इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी। यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये पहली बार नहीं कि कश्मीर के खिलाफ या पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कोई इस तरीके का साइबर युद्ध शुरू किया हो। पहले भी जिस टाइम पे आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया था अगस्त के टाइम पे, अगस्त 2019 में, उसके बाद भी हमें एक सडन स्पाइक देखने को मिली थी हमारी एजेंसीज़ को पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ का। Security agencies had observed a tactical smear campaign after the Indian Parliament approved to strip Jammu and Kashmir of its special status। तो जब 370 हटाया गया, उसके बाद भी एक बदनामी का जो प्रचार है वो शुरू किया गया भारत के खिलाफ। ठीक है, बहुत सारे ट्विटर अकाउंट्स बनाए जा रहे थे जो कि असल में फेक थे, ऑफ इंडियन आर्मी ऑफिसर्स स्पॉन एज पाकिस्तान अप्स प्रोपेगेंडा। यहाँ तक उस टाइम पे जो हमारे आर्मी चीफ थे बिपिन रावत, जो कि फिलहाल सीडीएस हैं हमारे, उन्होंने कहा कि उनके बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स के जो है फेक अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं। उसके बाद मैंने एक महीना पहले लगभग एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये दिखाया था एक्टिव टेरर लॉन्च पैड्स ऑफ पाकिस्तान। इसमें जो हमारे आर्मी चीफ हैं, इन्होंने भी कहा था, एम नवराने ने। और उसके बाद ये यहाँ पर जो श्रीनगर बेस्ड 15 कॉर्प्स के कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू, इन्होंने कहा जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया कोविड-19 से जूझ रही है, वहीं पाकिस्तान जो है वो इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ावा दे रहा है। यही नहीं, इन्होंने ये भी कहा था, लॉन्च पैड अक्रॉस द लाइंस ऑफ कंट्रोल आर एक्टिव एज पाकिस्तान हैज़ अप्ड द एफर्ट्स टू पुश इन टेररिस्ट इनटू इंडिया। उस समय भी पाकिस्तान की कोशिश ये थी कि हम किस तरीके से आतंकवादियों को कश्मीर में जो है धकेल सकते हैं। और यही नहीं, यहाँ पर यह भी बताया गया था कि जो एलओसी के ऊपर जो सीज फायर की वायलेशंस हो रही हैं वो पिछले साल मार्च के संदर्भ में लगभग 3 टाइम्स हैं। उसके बाद एक और वीडियो हमने बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि पाकिस्तानी आर्मी इज़ पुशिंग कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स इनटू इंडिया। राइट। यहाँ पर बताया जा रहा था कि गिलजिट बाल्टिस्तान, जिसको पाकिस्तान पीओके का पार्ट मानता है, गिलजिट बाल्टिस्तान में 200 पॉजिटिव केसेस थे, जबकि वहाँ की कुल जनसंख्या जो है केवल 2 मिलियन थी। तो वहाँ पर अगर हम पर मिलियन इन्फेक्शंस देखें तो बहुत ज़्यादा थी। इस चीज़ को दोबारा से जो है वेरीफाई किया जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह जी ने। उन्होंने कहा ये एक फैक्ट है कि पाकिस्तान इज ट्राइंग टू पुश पीपल इन्फेक्टेड विद कोविड-19 इनटू जेएनके इन ऑर्डर टू स्प्रेड द डेडली वायरस अमंग द पीपल ऑफ द वैली। तो पाकिस्तान जो है यहाँ पर ये भी जो है पाकिस्तान के द्वारा ही किया जा रहा है। उसके बाद हमने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि पाकिस्तान भारत के मुस्लिम्स को प्रोवोक कर रहा है इन ऑर्डर टू वायलेट द लॉकडाउन रूल्स। ये जो रिपोर्ट थी ये दी गई थी दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच के द्वारा, जिन्होंने कहा था पाकिस्तान द्वारा भारतीय मुसलमानों को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का उल्लंघन करने के लिए भड़काने के लिए जानबूझकर दुष्प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पर भी जो है ये जो दुष्प्रचार अभियान था ये बेसिकली सोशल मीडिया पर ही चलाया जा रहा था। इसमें हो क्या रहा था, कई वीडियो पाकिस्तान और मध्य पूर्व में शूट किए जाते दिखाई देते हैं, लेकिन हिंदी वीडियो बनाने के लिए हिंदी में ऑडियो को आरोपित किया गया है। यानी कि वीडियो की शूटिंग तो होती है मिडिल ईस्ट के किसी कंट्री में या फिर पाकिस्तान में, और उसके ऊपर वो हिंदी वीडियो बनाने के लिए हिंदी की ऑडियो को ऊपर से लगा देते हैं। तो फिर क्या होता है कि ये भारत के मुसलमानों को भड़काने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब इन्हीं सब के चलते पाकिस्तान ने इसी चीज़ को थोड़ा और बढ़ा दिया है, और अब जो बढ़ाया है उसका मेन कारण क्या है?
पाकिस्तान ने नई दिल्ली और मध्य पूर्व देशों के बीच कील बनाने के लिए भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को बदनाम करने के लिए साइबर युद्ध शुरू किया है। यहाँ पर हाल ही में क्या हुआ था कि कुछ ऐसी न्यूज़ सामने आने लगी जिसमें पाकिस्तान को ये लगा कि इंडिया और मिडल ईस्ट की कुछ कंट्रीज़ जैसे कि यूएई है, इनके साथ हमारे रिलेशंस थोड़े ख़राब हो रहे हैं। और जबकि ऐसा था नहीं, पाकिस्तान ने इसको यूटिलाइज़ करने के लिए एक सोशल मीडिया कैंपेन चला दी, ये दिखाते हुए कि मिडल ईस्ट कंट्री के जो नेता हैं, के जो सीनियर लीडर्स हैं, वो भारत के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। तो इसके लिए इन्होंने क्या क्या किया, जो हाल ही में रिपोर्ट पेश की गई इंडियन गवर्नमेंट को, द एफर्ट वाज डिजाइन टू फ्लड सोशल मीडिया विद मैसेजेस टू फ्यूल एंटी इंडियन सेंटिमेंट पर्टिकुलरली इन द गल्फ कंट्रीज बाय स्प्रेडिंग फॉल्स प्रोपेगेंडा ऑन इस्लामोफोबिया इन इंडिया। यानी कि इसमें क्या हो रहा था, जो ये बना रहे थे, जो पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट्स या पाकिस्तान के आईएसआई भी जो भी ये अकाउंट्स बना रही थी, उसके थ्रू ये क्या कर रही थी, ये कर रही थी कि भारत में इस्लामोफोबिया बहुत ज़्यादा है। ये कैसे कर रही थी, और यहाँ पर क्या हो रहा था कि सबसे खास बात क्या थी कि इन्होंने जो गल्फ कंट्रीज़ की प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं, यानी कि जो वहाँ के प्रमुख नेता हैं, उनको यूज़ करके उनके फेक अकाउंट्स बना के इन्होंने एक फेक प्रोपेगेंडा शुरू किया, राइट। और उसके बाद हमारी एजेंसीज़ ने साफ साफ पाया कि जो ये फेक अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं, इनके ऊपर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के क्लियर इम्प्रिंट्स हैं। यानी कि ये जो काम है पीछे से पूरा का पूरा आईएसआई का चलता आ रहा है, ये हमारी रॉ ने इस रिपोर्ट में साफ साफ बताया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये कर कैसे रहे हैं। ट्विटर हैंडल्स ऑफ मोस्ट ऑफ दीज फीडर्स वर क्रिएटेड रिसेंटली। सबसे पहले तो जो हैरानी वाली बात यह है कि जो फेक अकाउंट्स बनाए गए हैं, वो उनके ट्विटर हैंडल्स अभी हाल ही में बनाए गए हैं। जनवरी से लेके अप्रैल के बीच के समय में ये ट्विटर हैंडल्स बनाए गए हैं। और ये भी देखने को मिला है कि इनमें से कई सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जिनके वैसे तो पाकिस्तानी अकाउंट्स थे, लेकिन उनके नाम को अरेबिक नेम में बदल दिया गया है और पोजिंग एज अरब रॉयल्टी, ठीक है। तो ये दिखाने के लिए कि ये जो बेसिकली इंडिया के खिलाफ जो स्टेटमेंट्स कहे जा रहे हैं, ये पाकिस्तान नहीं कह रहा, बल्कि ये मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ या वेस्ट एशिया की कंट्रीज़ कह रही हैं। ये दिखाने के लिए पाकिस्तानी अकाउंट्स ने अपने नामों को अरेबिक नामों में चेंज कर दिया है, राइट। एक सबसे आपके सामने सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे क्या बनता है, हाल ही में ओमान की एक प्रिंसेस ने ये कहा, पीएम मोदी को ये कहा कि भारत में जो इस्लामोफोबिया चल रहा है वो सही नहीं है और वो इस चीज़ की डिस्कशन अपने प्रिंस के साथ करेंगी। ये ट्वीट बाद में पाया गया कि ये फेक ट्वीट था। वो ट्वीट उनके द्वारा क्या था, ओमान स्टैंड्स विद इट्स मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन इंडिया। If the Indian government does not stop the persecution of Muslims, then 1 million workers living in Oman may be expelled. I will definitely take up this issue with the Sultan of Oman. ठीक है, यहाँ पे नरेंद्र मोदी को उन्होंने टैग किया और ये जो ट्वीट था ये था एच मोना बिन्त फाहद अल सहद। ये ओमान की एक प्रिंसेस हैं। 21 अप्रैल को ये ट्वीट दिया गया और बाद में ये इंडियन एजेंसीज़ को पता लगा कि ये ट्वीट असल में फेक है। दिस इज़ अ फेक अकाउंट, दिस इज़ पाक फौज रीनेम्ड एज ओमानी प्रिंसेस सैयदा मोना। It explains the sudden outpouring of anti-Indian sentiment from Arabic sounding handles, some in Pakistan posing as Arabs. ठीक है, तो ये जो है साफ साफ पता लग रहा था कि ये फेक ट्वीट है। तो यहाँ पर यही नहीं, इन्होंने ऐसे बहुत सारे फेक ट्विटर अकाउंट्स, ट्विटर हैंडल्स क्रिएट कर दिए हैं पिछले 3-4 महीने में, और ये जो है अब एक नए तरह का युद्ध लड़ रहे हैं भारत के खिलाफ। इसके बाद यही नहीं, यहाँ पर केवल आईएसआई ही नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी सेम चीज़ कही। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना जो है वो हिटलर से की, भारत की तुलना जो है वो जर्मनी से की, और मुस्लिम्स की तुलना जो है वो यहूदियों से की कि जिस तरीके से जर्मनी ने हिटलर के अंडर यहूदियों को सताया था, प्रधानमंत्री मोदी वैसे ही अपने अंडर मुस्लिम्स को सता रहे हैं। तो व्हाट जर्मनी डिड टू जूज, मोदी इज़ डूइंग टू इंडियन मुस्लिम्स, ये पाकिस्तानी पीएम का कहना है। उन्होंने एक ट्विटर पे ये पोस्ट भी किया, The deliberate and violent targeting of Muslims in India by Modi government to divert the backlash over its COVID-19 policy, which has left thousands stranded and hungry, is akin, यानी कि very similar to what Nazis did to the Jews in Germany. Yet more proof of the racist Hindutva supremacist ideology of Modi government. तो basically directly ना केवल पाकिस्तान की आईएसआई तो हम मालूम है कि आईएसआई शुरू से ही इंडिया को अटैक करती आई है, लेकिन इमरान खान भी अब खुलकर जो है इंडिया को अटैक कर रहे हैं। तो यहाँ पर
सिंपल सी बात है, पूरा विश्व है कोविड-19 से लड़ रहा है। साउथ एशिया में भले ही केसेस कम हो एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़, लेकिन स्टिल हमारी जो प्रॉब्लम है वो अभी भी सॉल्व नहीं हुई है। पाकिस्तान को यहाँ पर ऐसे कामों में नहीं पड़ना चाहिए और यही आशा कर सकते हैं कि कश्मीर के इशू को फ़िलहाल अगर ना उठाया जाए और कोशिश की जाए कोविड-19 से साथ मिलकर लड़ने की, तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर साथ मिलकर नहीं लड़ सकते, डेफिनेटली अगर हम अपने लेवल पर एक दूसरे को तंग ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, राइट। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू